हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज आपको जानकारी देनी है मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जामिनेशन। लगभग एक साल हो गया। हमने जब आपके साथ पहला वीडियो बनाया था कि एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं, उसके बाद आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया, एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस किया, आपके लिए कोर्स भी तैयार किया। तो ये सारी चीजें चल रही थी, पढ़ाई चल रही थी, बट बीच में कहीं ना कहीं कुछ अनसर्टेनिटीज थी, कुछ चीजें थी इस एग्जामिनेशन को लेकर। अब वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती जा रही हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स को दोबारा से रीओपन करने की बात की गई है और ये आपके जल्दी रीओपन हो जाएंगे। और यहाँ पे एक एडिशनल गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाता है उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था। मे बी उनको जानकारी नहीं थी, मे बी पहले वो एलिजिबल नहीं थे, अब उनका सेट एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो एलिजिबल हो गए। तो अभी आपको एक एक्स्ट्रा चांस मिल रहा है, आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन आगे कुछ ही महीने में फटाफट से कंडक्ट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड तो ये कि बहुत ही जल्दी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। और अगर आप अपना असिस्टेंट प्रोफेसर एक परमानेंट जॉब का सपना देख रहे हैं तो उसे आप यहाँ पे पूरा भी कर पाएंगे। चलिए, तो फटाफट से आपको लेकर चलता हूं इस रीसेंट अपडेट की तरफ। एमपीपीएससी की तरफ से जो आई है 24 नवंबर 2023 का ये अपडेट है, नोटिस है। और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के रिगार्डिंग बोला गया कि यहाँ पे जो पहले एमपीपीएससी ने 30 दिसंबर 2022 को जो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया था, एडवर्टीजमेंट लेकर आया था, उसके रिगार्डिंग कुछ चेंज किया जा रहा है। तो पुराना एप्लीकेशन अगर आप जानना चाहते हैं, पूरी डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी आपको मिल जाएगी। आप सर्च करोगे एमपीपीएससी एवर स्टडी करके, सिंपली सर्च करना यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी वीडियोस दिख जाएंगी। और यहाँ पे मोटा मोटी मैं आपको बताऊं, जो सबसे जरूरी चीज थी वो थी कितनी वैकेंसीज हैं सर, कितनी जॉब्स है हमें यहाँ पे हमारे लिए। तो टोटल 124 वैकेंसीज थी आपकी कॉमर्स के लिए। तो अच्छा खासा नंबर है, डिसेंट नंबर आपको देखने को मिल रहा है। आप अगर मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो इतने में तो कम से कम आप आ ही सकते हैं। अगर आप एक हार्ड वर्किंग सीरियस एस्पिरेंट है तो इतने में तो आपको जरूर आ जाना चाहिए। कई स्टेट्स में 2 4 5 7 वैकेंसीज निकलती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत ही डाउटफुल सा केस हो जाता है कि होगा या नहीं होगा। बट देखो, यहाँ पे 124 का नंबर है, जो कि बिल्कुल भी कम नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बट एक डिसेंट नंबर है। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, आप मेहनत करके जरूर यहाँ पे इस नंबर में एक नंबर अपना पक्का कर सकते हैं, एक पोस्ट अपनी पक्की कर सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी नोटिस में और जानकारी ये दी गई कि यहाँ पे अभी अ, वर्तमान में यानी कि प्रेजेंटली आपके एमपीपीएससी जो है, यहाँ पे उन्होंने सेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था। और ये सेट का एग्जामिनेशन जो है, उसका परिणाम अभी आया, उसका रिजल्ट अभी आया। और उसके बाद काफी सारे और स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हो गए इस एग्जामिनेशन के लिए। तो उन्होंने फॉर्म अपने ऑनलाइन फिल नहीं करे होंगे, क्योंकि पहले उनके पास सेट नहीं था, अब उनके पास सेट आ चुका है। और इसीलिए यहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन प्रोसेस को दोबारा से रीओपन कर दिया। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को समस्त अभ्यर्थियों के लिए, सभी एस्पिरेंट्स के लिए, कोई भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे दोबारा से प्रारंभ, दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। और आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 30 नवंबर की है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे 30 नवंबर को ही अप्लाई कर देना अगर आप एलिजिबल हो, बहुत डिले मत करना। इसके अलावा यहाँ पे एंड डेट जो है 15 दिसंबर की है। और अगर आप कोई अमेंडमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी बताया गया, 4 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में आप कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। आप अगर एलिजिबल है तो डेफिनेटली फॉर्म फिल आउट कीजिए, आप डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपका कैरियर, आपका फ्यूचर जो है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, वैसे तो एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस को लेकर आपको एवरस्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अलग से वीडियोस भी दिख जाएंगी। बट यहाँ पे आपको ब्रीफली बता देता हूँ एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहने वाला है। तो यहाँ पे इस एग्जामिनेशन में आपके दो पेपर आएंगे, एक जनरल पेपर होगा और आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। जो आपका सब्जेक्ट होगा कॉमर्स का, उसकी वेटेज यहाँ पे सबसे ज्यादा है। आप देख सकते हैं जनरल पेपर के 200 मार्क्स हैं और कॉमर्स के यहाँ पे 600 मार्क्स रखे गए हैं। और इसके बाद में आपका इंटरव्यू 100 मार्क्स का और टोटल सिलेक्शन आपकी 900 मार्क्स में से की जाएगी। तो प्राइमरी वेटेज आपके सब्जेक्ट की है। अगर आप सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन के। और जनरल पेपर के अंदर कहीं ना कहीं आप एक एवरेज परफॉर्मेंस ही लेकर आ सकते हैं, वो एक्सपर्ट वाले लेवल पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है जनरल पेपर में। बट सब्जेक्ट के अंदर आप हाई लेवल पे जरूर पहुंच सकते हैं, जितनी आप मेहनत करेंगे वो आगे आपको काम भी आएगी। और इसके अलावा इंटरव्यू की भी कोई ज्यादा वेटेज तो नहीं है। बट जहां पे आपका जो सिलेक्शन है इस तरीके से रखा गया है, सब चीजों को बैलेंस तो करना होगा, बट मेन एम्फेसिस जो है दैट शुड डेफिनेटली बी ऑन योर कोर सब्जेक्ट।
एंड ये जो एग्जामिनेशन है इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मैनर। ऑफलाइन मैनर में यानी कि ओएमआर शीट के बेसिस पे, ओएमआर शीट से आपको मिलेंगी, क्वेश्चन पेपर मिलेगा और वो इवेल्युएट होंगी, उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर होगा। एंड प्यारे दोस्तों, अगर बात करें एग्जामिनेशन की डेट्स की, तो 6 अक्टूबर 2023 को एक अपडेट आया था एमपीपीएससी की तरफ से। उसमें उन्होंने बताया था कि 28 जनवरी जो है दैट इज दी संभावित दिनांक, यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ये है आपके कॉमर्स के लिए और बाकी सभी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए। तो अभी यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फॉर्म्स दोबारा से रीओपन हो चुके हैं, तो इस डेट को हो सकता है थोड़ा सा और आगे लेकर जाया जाए, एग्जामिनेशन थोड़ा सा पोस्टपोन भी हो सकता है, बट नेवरदीलेस हमें प्रिपरेशन तो करनी है। वी डू नॉट नो ये अभी डेट आगे जाती है, कब एग्जामिनेशन होता है, हो सकता है इसी डेट को हो जाए। तो आपकी जो प्रिपरेशन है दैट हैज टू बी स्टार्टेड, अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। नाउ ऑल्सो यू हैव एम्पल टाइम, अगर आपने रिसेंटली सेट क्लियर किया, नेट क्लियर किया हुआ है, तो आपके बेसिक्स तो क्लियर हैं, बस उनको इस एग्जाम की ओरिएंटेशन में लेकर आना है। इसका जो सिलेबस है थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, वो आपको करना है। और इसके साथ करनी है आपको ढेर सारी प्रैक्टिस एमसीक्यूज की। तो ये सब आप कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम है, आपके पास 2 महीने से ऊपर का कुछ समय है, तो आप आसानी से इस टाइम में भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर पोस्टपोन भी होता है तो ये प्रिपरेशन जो आप करेंगे वो डेफिनेटली आपकी काम तो आएगी ही आएगी। तो प्रिपरेशन नहीं रोकना, प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। अगर आप रोके बैठे हो, प्रिपरेशन आपका चलते रहना चाहिए और कोशिश करो कि प्रैक्टिस जो है उस पर काफी ज्यादा समय लगाओ। प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज जितनी ज्यादा आप करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि आपके पास ना बहुत सारे कोई ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको नहीं मिलेंगे मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के। हो सकता है पिछले कोई 1-2 पेपर आप निकाल लो, बट उससे ज्यादा नहीं निकाल पाओगे। और इसीलिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि यहाँ वाले और असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर नहीं मिल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्टेट के अंदर जैसे यूपी का पेपर हुआ था, कर्नाटका का हुआ था, पंजाब का हुआ था, हरियाणा का लेक्चरार का पेपर हुआ था, तो जितने भी बाकी स्टेट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर होते हैं आप उनको सॉल्व करो। इसके अलावा जो सेट के पेपर होते हैं, मध्य प्रदेश का तो अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ था, उसे सॉल्व करो। इसके अलावा और बहुत सारे स्टेट्स में जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, रेगुलरली सेट का एग्जाम होता रहता है, तो वो वाले सवालों को भी आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। वो आपके इस एग्जामिनेशन में भी डेफिनेटली मदद करेंगे। बाकी इस एग्जामिनेशन के लिए अलग से भी कुछ मॉक टेस्ट को डेफिनेटली अटेम्प्ट करना, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है आपके सेट एग्जाम में या फिर बाकी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, नेट एग्जाम में, और इस वाले एग्जामिनेशन के अंदर। पूरा डिटेल्ड डिस्कशन जो हमने सिलेबस पे किया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप कहीं कुछ ढूंढना नहीं चाहते, बस टिक कर बैठ के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप सीधा सीधा एवरस्टडी के जो कोर्सेज हैं उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें सारी ढूंढ के मेहनत हमने कर ली है, आपको केवल पढ़ाई करनी है। आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपका पूरा जो कॉमर्स वाला पार्ट है वो यहाँ पे कवर अप हो जाएगा, बहुत सारे एमसीक्यूज भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप ये केवल क्वेश्चन बैंक जो है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसमें क्वेश्चन बैंक इंक्लूडिंग रहेगा, तो आपको दोनों फिर परचेज करने की जरूरत नहीं रहेगी। केवल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन बैंक भी यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो। दोनों ही कोर्सेज पे आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। तो डिटेल सारी आपको हमारी ऐप या वेबसाइट पे मिल जाएगी। कोई क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको दिया ही हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी एक छोटी सी चर्चा। तो मध्य प्रदेश के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोबारा से रीओपन होने वाले हैं। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं तो ज्यादा समय वेस्ट ना कीजिए, जैसे ही फॉर्म्स खुलते हैं आप अप्लाई कर दीजिए और अपनी जो तैयारी है वो तो अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।